ऑप्शन बाइंग क्या है, ये एक्चुअली क्यों बनाई गई, और आप अगर ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से ये कर सकते हैं, ये आपको मैं ये एक ऑप्शन ट्रेडर करके ऐप है जिस पे आपको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं अभी एक सीरीज़ ऑफ वीडियो बनाने वाला हूं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो बिगिनर्स हैं, जिन्हें अभी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। हो सकता है आपने 2-4 बार ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग कुछ ट्राई किया हो, लेकिन अगर आप समझते नहीं हैं कि ऑप्शन बाइंग है क्या, ऑप्शन सेलिंग है क्या, तो मेरे ये अगले कुछ 10-15 वीडियो एक साथ आएंगे जो ऑप्शन ट्रेडिंग पर ही बात करेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक्स होगा। तो सबसे पहला जो बेसिक आज मैं जो पहला चैप्टर में इसमें लेने वाला हूं वो है कि ऑप्शन बाइंग होती क्या है। मतलब हम लोगों को पता है कि भाई अगर ऊपर मार्केट जा रहा हो तो कॉल खरीद लो, नीचे मार्केट जा रहा हो तो पुट खरीद लो, लेकिन इसका बेसिक क्या है वो हम इस वीडियो में समझते हैं। इसको आप एक छोटे एग्जाम्पल से इस तरह से समझिए कि मान लीजिए एक कोई सेलर है जो अपना प्लॉट बेचना चाहता है। उसके पास कोई एक प्लॉट है जो वो बेचना चाहता है और प्लॉट की कीमत है 10 लाख रुपए। वो बेचना चाहता है, चाहे उसकी जरूरत हो या उसको ये लग रहा हो कि शायद आगे भाव नीचे गिरने वाला हो, तो वो प्लॉट बेचना चाहता है। और मार्केट में ऐसे कुछ लोग होंगे जो प्लॉट खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो ये मार्केट की कंडीशन है और मार्केट का प्राइस वही होता है जहां पे बेचने वाला और खरीदने वाला उस चीज को जो है तैयार हो जाए एक प्राइस पर, वो मार्केट प्राइस होता है। ठीक है, अब अगर कोई मार्केट में ऐसा आता है, कोई ऐसा बायर आता है मार्केट में जो प्लॉट सेलर को बोलता है कि भाई मैं एक काम कर, तेरे प्लॉट का प्राइस तूने 10 लाख रुपए रखा है, मैं तुझे 10,000 रुपये देता हूँ, यानी 1% ऑफ ये मैं आपको देता हूँ, ये 10,000 रुपये मैं देता हूँ, तू सिर्फ ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि अगले 3 साल तक मैं इस प्लॉट को 10 लाख में तुमसे खरीद सकता हूँ। ये मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए। तो जो सेलर है उसको लगेगा कि यार अपने को 3 महीने होल्ड करने के लिए 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो वो शायद होल्ड करना चाहे। अब ये जो बायर है उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, 10,000 रुपये दिए, 10 लाख के लिए 10,000 रुपये दिए, और उसके बदले एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगले 3 महीने तक मैं 10 लाख में इसे कभी भी खरीद सकता हूं। समझे? अब मान लीजिए कि अगले 3 महीने में कभी भी भाव चढ़ के 10,50,000 हो जाता है। वो जो बायर जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो मार्केट में पता करता है भाई किसी को प्लॉट खरीदना है, ये मेरे पास प्लॉट है 10,50,000 में। अगर भाव चढ़कर 10,50,000 हो जाता है, राइट, तो उसके पास ऑप्शन है कि वो जो है 10 लाख में खरीद के और 10,50,000 में बेच दे। तो यानी यहां पर उसको 50,000 का फायदा हुआ और 10,000 उसने कॉन्ट्रैक्ट करने का दिया था, तो उसको 40,000 का फायदा हो गया। लेकिन अगर भाव मान लीजिए गिर के 9.5 लाख हो जाता है, तो एज ए ऑप्शन बायर ये आपने एक ऑप्शन लिया था कि मैं ये प्लॉट खरीदने का मेरे पास ऑप्शन हो, तो आप बोलोगे मुझे प्लॉट नहीं खरीदना है। आप समझे? यानी आपको प्लॉट आपने खरीदने का 10,000 रुपये दिया था कि मैं ये अगले 3 महीने में, आप ये ऑप्शन है कि मैं ये प्लॉट खरीद पाऊँ। अब अगर भाव नीचे गिर गया तो आप बोलोगे मैंने 10,000 रुपये दिए थे, मेरे 10,000 डूब गए, तुम रखो, मुझे प्लॉट नहीं खरीदना। तो आपका लॉस साइड आपका 10,000 है और प्रॉफिट साइड आपका 40,000 है। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से जो है वो ऑप्शंस काम करते हैं। तो ऑप्शन में आपने कॉल और पुट सुना होगा, तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया ये कॉल जैसा एग्जांपल है। तो ऐसे समझिए कि निफ्टी 50 का भाव मान लीजिए आज 25,000 है, मान लीजिए, ठीक है। जिसको लगता है कि ये भाव 25 से नीचे जाएगा वो आके बोलेगा कि भाई मैं ये इसको बेचना चाहता हूं। तो एज ए कॉल बायर आप एक ऑप्शन लेते हैं, उसका कुछ पैसा देते हैं। तो जैसे आपने प्लॉट में 10,000 रुपये दिया था, यहाँ पे आप प्रीमियम देते हैं, इसको प्रीमियम बोलते हैं, जो पैसा आप देते हैं। तो वो पैसा जो है वो सेलर के पास चला जाता है और उसके बदले आपको एक राइट मिलता है कि इस भाव में, और वो भाव क्या होता है, वो भाव होता है आपका स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस मान लो जैसे निफ्टी जो है 25,000 पे चल रहा है, तो स्ट्राइक प्राइस हो सकता है 25,000 हो सकता है स्ट्राइक प्राइस 24,900 हो सकता है स्ट्राइक प्राइस 24,800 हो, या उससे ऊपर भी हो सकता है 25,100, 25,200। तो उसके हिसाब से आपका प्रीमियम जो है वो बदलता चला जाता है। लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर भाव ऊपर चला गया तो आप उसे जो है खरीद के आगे बेच सकते हैं, भाव नीचे चला गया तो आप अपना लॉस जो है वो लेके बाहर चले जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो बायर और सेलर के बीच में होता है, उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम ऑप्शन बोलते हैं। और वही कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने आपको प्लॉट के भाव में बताया कि वो 10,000 में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब जैसे जैसे 3 महीने का टाइम खत्म होता जाएगा वो 10,000 की वैल्यू हो सकता है कम भी हो जाए। मान लीजिए भाव 10,000 का 10,000 पे ही रहा, तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। मान लीजिए वो 10,000 का भाव जो है
500 हो गया तो वो उसका भाव थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट का भाव भी ऊपर नीचे होता है जिस तरह से प्लॉट का भाव चेंज होता है। तो इसी तरह से ऑप्शन बाइंग में आपने जो ऑप्शन खरीदा है उसका भाव भी, जैसे आपने निफ्टी का ऑप्शन खरीदा, निफ्टी का मान लीजिए कॉल खरीदा है, तो वो कॉल भी निफ्टी के भाव के साथ ऊपर जाएगा, निफ्टी के भाव के साथ नीचे आएगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे जैसे मैंने बोला कि वो 3 महीने का टाइम धीरे धीरे खत्म होता जाएगा और भाव उसी रेंज में रहा तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा प्राइस गिरता चला जाता है आपके कॉल का, और इसी तरह से पुट का भी, जिसे हम बोलते हैं डीके या टाइम वैल्यू ड्रॉप। तो ये दो जो हैं ये मेन फैक्टर होते हैं। तीसरा एक और फैक्टर जो मेजर होता है वो आपने वॉलेटिलिटी सुना होगा मार्केट में, कि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो कॉल के और पुट के भाव बढ़ते हैं, वॉलेटिलिटी गिरती है तो कॉल के पुट के भाव गिरते हैं। तो ये भी आपको जो है नज़र में रखना है। तो ये होता है कॉल साइड का, जो मैंने कॉल बायर की बात की। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप पुट बायर की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है। वहाँ पे बायर आके बोलता है कि भाई मैं ये खरीदना चाहता हूँ, कोई बेचने वाला है क्या, तो आप एज ए पुट उसको बाय करते हो। तो ये बिल्कुल उसका अपोजिट साइड होता है। अब अगर आपको जो है इसमें ट्रेड करना होता है तो किस तरह से करते हैं, तो देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई अपनी किसी वॉच लिस्ट में जाते हैं, मैं कि एमटी वॉच लिस्ट में जो है यहाँ पे मैं आपके सामने खोल लेता हूँ। ये ऑप्शन ट्रेडर ऐप है, ऐप का नाम है ऑप्शन ट्रेडर, TRADER। ये आपको जो है इस तरह से दिखाई देती है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। तो ऐसी ये मेन की धन ऐप से अलग है ऑप्शन ट्रेडर ऐप। तो आप इसमें जो है वो आप यहाँ पे ये अपनी स्क्रीन में आके मान लीजिए आपको निफ्टी में ट्रेड करना है, तो आप निफ्टी का भाव देख सकते हैं कि 24,630 के आसपास चल रहा है। तो अगर आपको मान लीजिए कॉल खरीदना है, कॉल आप नॉर्मली कब खरीदते हैं, जब आपको लगता है कि जो शेयर है उसका भाव ऊपर जाने वाला है, तब आप कॉल को बाय करते हैं। यदि आप, ये मैं सिर्फ बाइंग साइड की बात कर रहा हूँ, सेलिंग साइड की नहीं। जब आपको लगता है कि निफ्टी अभी गिरने के चांस हैं तो आप क्या करते हैं, आप पुट को बाय करते हैं। तो निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल का भाव ऊपर जाएगा और पुट का भाव नीचे जाएगा। अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो कॉल का भाव नीचे जाएगा और पुट का भाव ऊपर जाएगा। तो कॉल का भाव निफ्टी के भाव के साथ चलता है और पुट का भाव जो है वो निफ्टी से उल्टा चलता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो पहली बात आपको पता होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं नॉर्मली बिगिनर्स को दो चीज़ें सजेस्ट करता हूँ। एक तो अपना ट्रेड जो है वो इंट्राडे रखें, बिल्कुल एकदम कि इंट्राडे खरीदें, और दूसरा जो है वो एटीएम बोलते हैं कि एटीएम पर बाय करें। एटीएम का मतलब है कि अभी जो भाव चल रहा है उसके आसपास की स्ट्राइक लें। जैसे अभी इसके आसपास की स्ट्राइक आपको क्या मिलेगी, देखिए अभी 24,628 भाव चल रहा है, तो एक आपको जो है वो 24,600 का आपको मिलेगा, एक आपको मिलेगा 24,650 का। तो इन दोनों में से जो है जो भी आपके क्लोजेस्ट हो, अभी ऐसे 28 है तो ये क्लोजेस्ट है, तो इसको हम एटीएम बोलते हैं। तो अब इसका कॉल, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप इसका कॉल खरीदेंगे, तो आप कितने का कॉल खरीदेंगे, 24,650 का आप कॉल खरीदेंगे। कॉल को CEB बोलते हैं, यानी कॉल यूरोपियन। दो तरह के कॉल होते हैं, यूरोपियन एंड अमेरिकन। हमारे इंडिया में यूरोपियन टाइप के कॉल होते हैं जो एक्सपायरी पर ही सेटल होते हैं, तो इसलिए CE बोलते हैं इसको। अब उसको ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे उसको जो है सर्च कर लेंगे। सर्च कैसे करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं 24,650 हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अलग अलग तरह की एक्सपायरी होती हैं। देखिए तो ये 24,650 का पुट है, ये 24,650 का पुट है, ये कॉल है, ये कॉल है, लेकिन एक्सपायरी डेट क्या होता है, जैसे मैंने प्लॉट के केस में आपको समझाया था कि 3 महीने का आपने एग्रीमेंट किया है। वो एग्रीमेंट 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, 3 महीने का होता है। जिस दिन वो एग्रीमेंट खत्म हो रहा है उस डेट को हम बोलते हैं एक्सपायरी डेट, और ये आपको यहाँ पे दिखती है, जैसे 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, 22 दिसंबर, फिर ये 26 दिसंबर, 19 दिसंबर, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक डेट डिसाइड कर ली कि मुझे 26 दिसंबर का, यानी ये अभी दिसंबर का महीना चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका मुझे कॉल बाय करना है 26,600 का, या मैंने 640 नहीं, सॉरी, मैं यहाँ पे 650 कर देता हूँ। तो मुझे 26 दिसंबर का 650 का कॉल जो है वो ख़रीदना है। तो मैं इसको यहाँ पे ये प्लस का जो साइन है उस पर मैं क्लिक करके इसको ऐड कर देता हूँ। तो आप यहाँ से पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि 26 दिसंबर यानी इस महीने के आखिर का 650 का कॉल जो है वो हमारे इसमें ऐड हो गया है, ठीक है। अब इसका जो प्रीमियम है, ये प्रीमियम क्या होता है, जो मैंने प्लॉट के केस में बताया, जो पैसा आपको एज ए ऑप्शन बायर देना है, तो ये पैसा अभी आप देंगे। तो अभी मैं इस पे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसमें ये नीचे जो बाय वाला बटन है इस पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऐसे। तो अभी आप देखेंगे कि ये लॉट में ट्रेड होता है, यानी आप एक शेयर नहीं खरीदते हैं, आप 25 शेयर
या तो 25 खरीद रहे हैं या 50 खरीद रहे हैं, ये मैं दिसंबर में बना रहा हूँ, तो जनवरी के बाद से हो सकता है कि ये नंबर जो है अभी आपको 25 दिखाई दे रहा है वो 75 हो जाए, 3x हो सकता है। इसी तरह से जनवरी से ये जो है ये लॉट्स का साइज़ बढ़ने वाला है, तो आप ये लॉट में खरीदते हैं और ये आप पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो अब आप कॉल बाय कर रहे हैं। अब इसमें क्या चीज़ आपके फेवर में चलती है, अगर इसके आपके खरीदने के बाद वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो आपका कॉल का प्राइस बढ़ेगा। अगर इसके अंडरलाइंग शेयर है या इंडेक्स है, जैसे हमारे केस में अभी इंडेक्स है निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो आपका प्राइस बढ़ेगा, लेकिन अगर निफ्टी ऊपर नहीं गया, निफ्टी नीचे गया तो आपका प्राइस रिड्यूस होगा। वॉलेटिलिटी नीचे को गिरी तो आपका प्राइस रिड्यूस होगा, या फिर कुछ भी नहीं हुआ वहीं पे ही रहा तो धीरे धीरे टाइम वैल्यू की वजह से भी आपका प्राइस गिरता चला जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आपको खरीदने से पहले पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा कि ऑप्शन बाइंग, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, वो क्या होता है, किन चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है और किस तरह से आप उसका ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप जरूर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।